प्रतापगढ़ भारत के दिल में बसा एक शहर, जिसका इतिहास उतना ही समृद्ध और मनोरम है जितनी की यह भूमि। इसकी कहानी सदियों पुरानी है, वीरता, महत्वाकांक्षा और सांस्कृतिक वैभव की कहानियों से सजी हुई। वीर राजपूत शासकों के शासनकाल से लेकर साम्राज्यों के उत्थान और पतन तक प्रतापगढ़ इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों का गवाह रहा है, जिन्होंने इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया है। पहाड़ियों और उपजाऊ मैदानों के बीच बसा शहर का रणनीतिक स्थान इसे शासकों और विजेताओं के लिए समान रूप से एक प्रतिष्ठित पुरस्कार बना दिया है, जो पत्थर, गीत और अपने लोगों की भावना में एक विरासत छोड़ गया है। प्रतापगढ़ का ऐतिहासिक महत्व उसके स्मारकों और खंडहरों में सबसे गहराई से महसूस किया जाता है। प्रत्येक अपने गौरवशाली अतीत की कहानियों को फुसफुसाता है। राजसी किले लंबे खड़े हैं, उनकी दीवारें लड़ी और जीती गई लड़ाइयों की कहानियां सुनाती हैं, जबकि उत्तम महल राजाओं और रानियों की फुसफुसाहट से गूंजते हैं। शहर का दिल प्राचीन परंपराओं और सांस्कृतिक जीवंतता की लय के साथ धड़कता है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यह एक ऐसी भूमि है जहां अतीत की गूंज वर्तमान में गूंजती है, यात्रियों और इतिहास के प्रति उत्साही लोगों को समान रूप से इसके मनोरम आख्यान में तल्लीन होने के लिए आमंत्रित करती है। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, जो भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला एक विशाल साम्राज्य था। फिर भी शाही भव्यता के नीचे शासक वंश के भीतर एक तूफान पक रहा था। 5वें मुगल बादशाह शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़े हुए थे, जिससे उनके 4 बेटों के बीच उत्तराधिकार का एक भयंकर संकट पैदा हो गया था। उनमें से सबसे बड़े और उत्तराधिकारी दारा शिकोह ने खुद को अपने महत्वाकांक्षी और क्रूर छोटे भाई औरंगजेब के खिलाफ खड़ा पाया। उनकी प्रतिद्वंद्विता, व्यक्तित्वों और विचारधाराओं का टकराव मुगल साम्राज्य के लिए गहरा परिणाम होगा और प्रतापगढ़ के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ेगा। एक विद्वान और सूफी फकीर दारा शिकोह इस्लाम के अधिक उदार और सहिष्णु पहलू का प्रतिनिधित्व करते थे। वह कलाओं के संरक्षक थे और हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच एक समान आधार खोजने की कोशिश करते थे। साम्राज्य के लिए उनका दृष्टिकोण समावेशिता और बौद्धिक खोज में से एक था। इसके विपरीत औरंगजेब एक धर्मनिष्ठ सुन्नी मुसलमान था, जो अपनी कठोर धार्मिकता और सैन्य कौशल के लिए जाना जाता था। उसने दारा के उदार झुकाव पर गहरा संदेह किया, उसे इस्लाम और सिंहासन पर अपने दावे के लिए खतरा माना। एक कड़वे संघर्ष के लिए मंच तैयार किया गया था, जो मुगल साम्राज्य के भाग्य का फैसला करेगा। प्रतापगढ़ अपने रणनीतिक स्थान और गढ़ वाले गढ़ों के साथ 2 भाइयों के बीच संघर्ष का केंद्र बिंदु बन गया। जैसे ही औरंगजेब अपनी सेनाओं को मजबूत करते हुए दक्कन से उत्तर की ओर बढ़ा, दारा शिकोह ने उत्तर में अपनी स्थिति सुरक्षित करने की मांग की। प्रतापगढ़ के आसपास के मैदानों में विशाल सेनाओं, कवच पहने हाथियों और मुगल तोपखाने की गड़गड़ाहट देखने को मिली। हवा में तनाव और प्रत्याशा व्याप्त थी, क्योंकि खून से बंधे 2 भाई अंतिम पुरस्कार दिल्ली के मयूर सिंहासन के लिए एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहे थे। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच संघर्ष केवल सत्ता संघर्ष नहीं था, यह विचारधाराओं का टकराव था। मुगल साम्राज्य के भविष्य के लिए 2 विपरीत दृष्टिकोणों के बीच की लड़ाई थी। इस भाई भाई के झगड़े में फंस गया प्रतापगढ़ उन घटनाओं का मूक गवाह बन गया, जो एक राजवंश की नियति को आकार देंगी और भारतीय इतिहास के पन्नों पर एक अमिट छाप छोड़ेंगी। वर्ष 1857 ने ब्रिटिश शासन से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। सिपाही विद्रोह, जैसा कि शुरू में अंग्रेजों ने कहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीतियों और बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह में बदल गया। जबकि विद्रोह का केंद्र उत्तरी भारत में था, इसके झटके पूरे उपमहाद्वीप में महसूस किए गए, जिससे प्रतापगढ़ के लोगों के दिलों में भी प्रतिरोध की लपटें भड़क उठीं। प्रतापगढ़ भारत के कई अन्य रियासतों की तरह अंग्रेजों के साथ संधियों और समझौतों से बंधा हुआ था। हालांकि इस प्रतीत होने वाले अनुपालन संबंध की सतह के नीचे विदेशी शासन के खिलाफ गहरी नाराजगी थी। प्रतापगढ़ के लोग उत्तर से निकलने वाली बहादुरी की कहानियों से प्रेरित होकर अपने पूर्व गौरव की वापसी के लिए तरस रहे थे, जो औपनिवेशिक वर्चस्व की बेड़ियों से मुक्त थे। जब मेरठ और दिल्ली में विद्रोह की खबर प्रतापगढ़ पहुंची, तो इसने एक उत्प्रेरक का काम किया, जिससे इसके निवासियों में विद्रोह की सुप्त भावना जागृत हुई। स्थानीय नेता, सरदार और यहां तक कि प्रतापगढ़ के आम नागरिक भी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाकर उठ खड़े हुए। उन्होंने गठबंधन बनाए, जो भी हथियार उनके हाथ लग सकते थे उन्हें इकट्ठा किया और ब्रिटिश चौकियों और औपनिवेशिक सत्ता के प्रतीकों पर हमले शुरू कर दिए।
जबकि प्रतापगढ़ में विद्रोह भारत के अन्य हिस्सों की तरह बड़ा या सुव्यवस्थित नहीं था, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक आक्रोश और सभी क्षेत्रों के भारतीयों की अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने की इच्छा को प्रदर्शित किया। 1857 की घटनाओं ने प्रतापगढ़ की आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। अपने लोगों द्वारा किए गए बलिदान, भारी बाधाओं का सामना करने में उनके अटूट साहस शहर की सामूहिक स्मृति का एक अभिन्न अंग बन गए। हालांकि विद्रोह को अंततः अंग्रेजों ने कुचल दिया था, लेकिन इसने भारत के भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के बीज बोए। 1857 की गूंज प्रतापगढ़ में गूंजती रहती है, जो अपने लोगों की अदम्य भावना और स्वतंत्रता की उनकी अटूट खोज का प्रमाण है। विशाल परिदृश्य के ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित प्रतापगढ़ किला एक मौन प्रहरी के रूप में खड़ा है, जो शहर के समृद्ध इतिहास की रक्षा करता है और एक गौरवशाली अतीत की कहानियों को फुसफुसाता है। 17वीं शताब्दी में बहादुर राजपूत शासक महारावत प्रताप सिंह द्वारा निर्मित यह राजसी संरचना उस समय की स्थापत्य प्रतिभा और सैन्य कौशल का प्रमाण है। किले की भव्य प्राचीर, जटिल प्रवेश द्वार और रणनीतिक स्थिति न केवल एक रक्षात्मक गढ़ के रूप में, बल्कि राजपूत वीरता और शक्ति के प्रतीक के रूप में इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताते हैं। जैसे ही कोई किले के पास पहुंचता है, उसका विशाल आकार और भव्यता विस्मयकारी होती है। सदियों से धूप और हवा से सराबोर विशाल बलुआ पत्थर की दीवारें पहाड़ी की चोटी से उठती हैं, जो अजेयता की आभा पैदा करती है। एक पहाड़ी पर स्थित और घने जंगलों से घिरे किले के रणनीतिक स्थान ने इसके रक्षकों को एक प्राकृतिक लाभ प्रदान किया, जिससे वे आसपास के मैदानों की निगरानी कर सके और किसी भी आक्रमण को विफल कर सके। किले की दीवारों के अंदर आंगनों, महलों, मंदिरों और पानी के निकायों की एक भूल भुलैया सामने आती है। प्रत्येक की अपनी कहानी होती है। प्रतापगढ़ किले की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसके विशाल द्वारों की श्रृंखला है, जिनमें से प्रत्येक का नाम किसी देवता या किसी महत्वपूर्ण घटना के नाम पर रखा गया है। जटिल नक्काशी से सजे और पहरेदार मीनारों से सजे ये द्वार दुर्जय रक्षात्मक बाधाओं का काम करते थे। रामपोल के नाम से जाना जाने वाला मुख्य द्वार लोहे के स्पाइक्स से मजबूत, अपने विशाल लकड़ी के दरवाजों के साथ एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। इस द्वार से गुजरना मानो समय में पीछे हटने जैसा है, जो पर्यटकों को राजपूत वीरता और भव्यता के युग में ले जाता है। प्रतापगढ़ किला केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, ये बीते युग के साहस, लचीलापन और स्थापत्य प्रतिभा का जीवंत प्रमाण है। ये लंबा खड़ा है, प्रतापगढ़ के इतिहास का एक मूक संरक्षक, यात्रियों और इतिहास के प्रति उत्साही लोगों को इसके छिपे हुए कक्षों का पता लगाने, इसके स्थापत्य वैभव पर अचंभा करने और इसकी दीवारों के भीतर गूंजने वाली वीरता की कहानियों को फिर से जीने के लिए आमंत्रित करता है। भाग 5, भव्यता के महल, बीते युग के स्थापत्य चमत्कार। जहां प्रतापगढ़ किला शहर की सैन्य शक्ति का प्रमाण है, वहीं इसकी दीवारों के भीतर बसे और शहर में बिखरे हुए महल भव्यता, कलात्मकता और परिष्कृत जीवन के बीते युग की कहानियों को फुसफुसाते हैं। लगातार शासकों और कुलीन परिवारों द्वारा निर्मित ये स्थापत्य चमत्कार शहर की विविध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए राजपूताना, मुगल और औपनिवेशिक प्रभावों का मिश्रण प्रदर्शित करते हैं। जटिल नक्काशी, नाजुक भित्ति चित्रों और विशाल आंगनों से सजे ये महल उन राजघरानों और रईसों के जीवन की एक झलक पेश करते हैं, जिन्होंने कभी उनके हॉल की शोभा बढ़ाई थी। ऐसा ही एक स्थापत्य रत्न हवा महल या हवाओं का महल है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, महल को ठंडी हवा को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जो चिलचिलाती राजस्थानी धूप से राहत देता है। नाजुक जाली या जालीदार स्क्रीन से सजी इसकी फैसेड निवासियों को गोपनीयता प्रदान करते हुए हवा के मुक्त प्रवाह की अनुमति देती है। ये स्क्रीन महल के भीतर प्रकाश और छाया का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला खेल भी बनाती है, इसे पैटर्न और रंगों के बदलते कैनवास में बदल देती है। एक और उल्लेखनीय महल जल महल या पानी का महल है, जो एक झील के बीच बसा एक शांत नखलिस्तान है। पानी के एक पिंड के बीच में एक मंच पर बनी यह स्थापत्य चमत्कार पानी की सतह पर तैरती हुई प्रतीत होती है। इसका प्रतिबिंब आसपास की झील में झिलमिलाता है। एक रास्ते से पहुंचा जा सकने वाला महल शाही परिवार द्वारा ग्रीष्मकालीन रिट्रीट के रूप में उपयोग किया जाता था, गर्मी से बचने और प्रकृति की शांति का आनंद लेने के लिए एक जगह। अपनी भव्यता और स्थापत्य चातुर्य के साथ ये महल न केवल बीते युग के अवशेष हैं, बल्कि प्रतापगढ़ के समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री में खिड़कियों के रूप में काम करते हैं।
वे सौंदर्य संवेदनाओं, जीवन शैली और कला और वास्तुकला के संरक्षण को दर्शाते हैं, जो उन शासकों और रईसों की विशेषता थी जिन्होंने उन्हें बनाया था। इन महलों की यात्रा समय में पीछे हटने के समान है, जो शाही वैभव, कलात्मक प्रतिभा और स्थापत्य भव्यता की दुनिया में एक झलक पेश करती है। भाग 6, राजपूतों की विरासत, वीरता और बलिदान के किस्से। प्रतापगढ़ का इतिहास राजपूतों की विरासत के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, जो एक योद्धा कबीला है जो अपनी वीरता, शिष्टता और सम्मान की अटूट भावना के लिए प्रसिद्ध है। सदियों से राजपूत शासकों ने प्रतापगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया, शहर के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी और अपने साहस, बलिदान और अपनी भूमि और लोगों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से अपने भाग्य को आकार दिया। लोक गीतों, गाथा गीतों और महाकाव्यों के रूप में पीढ़ियों से चली आ रही उनकी बहादुरी की कहानियां आज भी विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करती हैं। प्रतापगढ़ के सबसे प्रसिद्ध राजपूत शासकों में से एक महारावत प्रताप सिंह थे, जिनके नाम पर शहर का नाम रखा गया है। अपने असाधारण सैन्य कौशल और न्यायपूर्ण शासन के लिए जाने जाने वाले महारावत प्रताप सिंह ने अपने राज्य का विस्तार किया, आक्रमणकारियों को खदेड़ा और प्रतापगढ़ की भविष्य की समृद्धि की नींव रखी। उनके शासनकाल को शहर के इतिहास में एक स्वर्णिम युग के रूप में याद किया जाता है, जो शांति, समृद्धि और कला और संस्कृति के उत्कर्ष से चिह्नित है। राजपूत केवल उग्र योद्धा ही नहीं थे, बल्कि कला, संगीत और साहित्य के संरक्षक भी थे। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व को पहचाना और विभिन्न कला रूपों के विकास को प्रोत्साहित किया। प्रतापगढ़ के महल और किले उत्तम चित्रों, भित्ति चित्रों और मूर्तियों से सजे हुए हैं, जो राजपूत युग की कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं। ये कलाकृतियां अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं, राजपूत दरबारी जीवन और शिकार अभियानों के दृश्यों को दर्शाती हैं, जो उस समय के सांस्कृतिक परिवेश की एक झलक पेश करती है। राजपूतों की विरासत आज भी प्रतापगढ़ के सांस्कृतिक ताने बाने में व्याप्त है। साहस, सम्मान और बलिदान के उनके मूल्य लोगों के मानस में गहराई से बसे हुए हैं, उनके दृष्टिकोण को आकार देते हैं और उनके जीवन के तरीके को प्रभावित करते हैं। शहर के असंख्य किले, महल, मंदिर और छतरियां राजपूत शासकों, क्षेत्र के इतिहास में उनके योगदान और उनकी स्थायी विरासत के लिए स्थायी श्रद्धांजलि के रूप में खड़े हैं। भाग 7, कला और संस्कृति परंपराओं का ताना बाना। प्रतापगढ़ के समृद्ध ऐतिहासिक ताने बाने ने न केवल इसके स्मारकों और परिदृश्यों को आकार दिया है, बल्कि अपनी जीवंत कला और सांस्कृतिक परंपराओं के ताने बाने में खुद को बुना है। शहर एक अनोखी लय के साथ धड़कता है, प्राचीन रीति रिवाजों, रंगीन उत्सवों और अपनी विरासत के प्रति गहरी श्रद्धा का मिश्रण। लघु चित्रकला की जटिल कला से लेकर लोक संगीत की भावपूर्ण धुनों तक प्रतापगढ़ एक संवेदी दावत पेश करता है, जो पर्यटकों को राजस्थान की आत्मा को उसके सबसे प्रामाणिक रूप में अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। प्रतापगढ़ की सांस्कृतिक विरासत के सबसे मनोरम पहलुओं में से एक लोक संगीत और नृत्य की परंपरा है। यह क्षेत्र अपने ऊर्जावान लोक नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे घूमर, जो महिलाओं द्वारा घूमती हुई स्कर्ट में किया जाता है, और कालबेलिया, जो अपने सपेरा आंदोलनों के लिए जाना जाता है। ये नृत्य अक्सर ढोल, सारंगी और अलगोजा जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की भावपूर्ण धुनों के साथ प्रेम, वीरता और रोजमर्रा की जिंदगी के किस्से बयां करते हैं, जो राजस्थानी भावना के दिल की एक झलक पेश करते हैं। प्रतापगढ़ अपने उत्तम हस्तशिल्प के लिए भी जाना जाता है, जो अपने लोगों के कौशल और कलात्मकता का प्रमाण है। ये शहर विशेष रूप से अपनी थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है, जो कांच पर एनामेलिंग का एक जटिल रूप है, जो आश्चर्यजनक आभूषण और सजावटी सामान बनाता है। अन्य उल्लेखनीय शिल्पों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, हथकरघा बुनाई और चमड़े का काम शामिल है। प्रत्येक टुकड़ा पीढ़ियों से चली आ रही अनूठी रचनात्मकता और शिल्प कौशल को दर्शाता है। प्रतापगढ़ की सांस्कृतिक जीवंतता का सबसे अच्छा अनुभव इसके असंख्य त्योहारों के दौरान होता है, जो बड़े उत्साह और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। होली, रंगों का त्योहार, विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग सड़कों पर उतरते हैं, एक दूसरे पर जीवंत रंग डालते हैं और सौहार्द की भावना में आनंद लेते हैं। दीपावली, रोशनी का त्योहार, हजारों मिट्टी के दियों से शहर को रोशन करता है, जिससे एक जादुई माहौल बनता है। ये त्योहार प्रतापगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि को देखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं, जहां परंपराएं रंगों, संगीत और हर्षोल्लास के उत्सव में जीवंत हो उठती हैं।
भाग 8 प्रतापगढ़, आज इतिहास और आधुनिकता का मिश्रण। जैसे ही प्रतापगढ़ 21वीं सदी में कदम रखता है, यह अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत में एक मजबूत नींव के साथ प्रगति और विकास की हवाओं को अपनाता है। यह शहर परंपरा और आधुनिकता के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का प्रमाण है, जहां प्राचीन किले और महल आधुनिक सुविधाओं के साथ जगह साझा करते हैं और अतीत की गूंज एक बढ़ते शहर की ऊर्जावान ऊर्जा के बीच गूंजती है। पुराने और नए का यह अनूठा मिश्रण प्रतापगढ़ में एक विशिष्ट आकर्षण जोड़ता है, जो इसे ऐतिहासिक विसर्जन और समकालीन आराम दोनों की तलाश करने वाले यात्रियों के लिए एक दिलचस्प गंतव्य बनाता है। प्रतापगढ़ ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है। यह शहर प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों का घर है, जो पूरे क्षेत्र के छात्रों को आकर्षित करता है। स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में भी काफी सुधार हुआ है, जिससे निवासियों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल मिल रही है। इसके अलावा बेहतर सड़कों, परिवहन सुविधाओं और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ शहर के बुनियादी ढांचे को उन्नत किया गया है, जिससे यह निवासियों और आगंतुकों दोनों के लिए अधिक सुलभ और सुविधाजनक बन गया है। विकास की तीव्र गति के बावजूद प्रतापगढ़ अपनी सांस्कृतिक आत्मा को संरक्षित करने में कामयाब रहा है। शहर के ऐतिहासिक स्मारकों को अच्छी तरह से बनाए रखा गया है और पर्यटकों की एक स्थिर धारा को आकर्षित करते हैं, जिससे राजस्व उत्पन्न होता है और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। स्थानीय सरकार ने प्रतापगढ़ को एक विरासत पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए भी पहल की है। इसके समृद्ध इतिहास और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों का आयोजन किया है। पर्यटन पर यह ध्यान न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए शहर की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी मदद करता है। प्रतापगढ़ आज इतिहास, संस्कृति और प्रगति के धागों से बुनी एक जीवंत टेपेस्ट्री है। यह एक ऐसा शहर है जो अपने अतीत का सम्मान करते हुए आशा और आशावाद के साथ भविष्य की ओर देखता है। जैसे जैसे प्रतापगढ़ का विकास जारी है, यह एक उदाहरण के रूप में कार्य करता है कि कैसे एक शहर अपनी विरासत का त्याग किए बिना आधुनिकता को अपना सकता है, एक अनूठी पहचान बना सकता है जो परंपरा में निहित है और भविष्य की संभावनाओं के लिए खुला है। भाग 9 निष्कर्ष, प्रतापगढ़ की अदम्य भावना। जैसे ही प्रतापगढ़ के ऐतिहासिक ताने बाने के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त होती है, शहर की स्थायी भावना के लिए विस्मय और प्रशंसा की गहरी भावना के साथ छोड़ दिया जाता है। अपने राजपूत शासकों की वीरता से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए बलिदानों तक, अपने किलों और महलों की स्थापत्य भव्यता से लेकर जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं तक, जो आज भी फल फूल रही हैं, प्रतापगढ़ मानव भावना के लचीलापन का प्रमाण है और विरासत की स्थायी शक्ति। शहर का ऐतिहासिक महत्व केवल पाठ्य पुस्तकों या धूल भरे संग्रहालय प्रदर्शनों तक ही सीमित नहीं है। यह एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई है जो प्रतापगढ़ में जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। यह पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों में है, प्राचीन उत्साह के साथ मनाए जाने वाले त्योहारों में, और साहस, सम्मान और आतिथ्य के मूल्यों में है, जो आज भी अपने लोगों के चरित्र को परिभाषित करते हैं। प्रतापगढ़ एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि अतीत केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि प्रेरणा का एक स्रोत है जो हमारे वर्तमान को आकार देता है और हमें भविष्य की ओर ले जाता है। जैसे जैसे प्रतापगढ़ का विकास जारी है, प्रगति को अपनाते हुए, अपनी विरासत को संजोते हुए, यह हम सभी के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करता है। यह हमें अपनी विरासत को संरक्षित करने के महत्व को सिखाता है, न केवल इसके ऐतिहासिक मूल्य के लिए, बल्कि अमूल्य अंतर्दृष्टि के लिए जो मानव अनुभव में प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी पहचान हमारे अतीत से जटिल रूप से जुड़ी हुई है और अपने इतिहास को समझकर हम खुद को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और वर्तमान की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। प्रतापगढ़ की स्थायी भावना, अनुकूलन करने, विकसित होने और फिर भी अपने अतीत में मजबूती से निहित रहने की क्षमता हमारे लिए ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करने की प्रेरणा का काम करती है, जहां परंपरा और आधुनिकता सद्भाव में सह अस्तित्व में रहें, हमारे जीवन को समृद्ध करें और एक उज्जवल कल का निर्माण करें।